एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बिहाइव बुक की 6th पोएम। इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देना चाहते हैं और यहाँ पर पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी इंसान विदेशी नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आप किसी इंसान के बारे में और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, मतलब किसी इंसान के बारे में आप ऐसा समझते हो कि वो अजनबी है, या फिर किसी देश के बारे में ऐसा सोचते हो कि वो विदेश है, वो पराया है। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट, मतलब बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास ये सोचने के कि जो लोग होते हैं वो हमसे डिफरेंट हैं। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, क्यों होते हैं बहुत सारे तरीके? क्योंकि वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं और स्पीक वो दूसरी भाषा बोलते हैं, इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज में बोलते हैं वो। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी ऑल ह्यूमन। तो यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं हमें ये बताना चाहते हैं कि इन सब तरीकों को छोड़ दो कि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी ड्रेस अलग है, हमारी कंट्री अलग है, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। आफ्टर ऑल हम क्या हैं? हम ह्यूमन हैं। तो ह्यूमन क्या है? हम एक जैसी हैं। तो ये बातें नहीं सोचनी चाहिए कि हम अलग देश से बिलोंग करते हैं, हमारी अपीयरेंस अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी ड्रेसेस अलग है। नहीं, यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें जो है ब्रदर, मतलब एक दूसरे को भाई समझना चाहिए। तो वो यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से जो इंसान है वो एक इंसान होता है। ठीक है, वो विदेशी, इस देश का उस देश का नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएट का नाम देख लेते हैं। जेम्स क्रिकअप यहाँ पर पोएट का नाम है। हर एक पोएम के साथ आपको पोएट का नाम याद होना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन के माध्यम से जो पोएट हैं जेम्स क्रिकअप हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि याद रखें या तुम्हें याद रहे कि कोई भी इंसान क्या है, वो स्ट्रेंज यानी कि अजनबी नहीं है, और कोई भी देश पराया नहीं है यानी कि विदेश नहीं है। ये जो हमने ड्रेस पहनी हुई है, यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हैं या कुछ, मतलब जिस तरह की हमारी ड्रेस है, जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, और सिंगल बॉडी ब्रीथ, उसके नीचे क्या होता है? सभी की जो बॉडी होती है वो एक समान होती है, यानी कि इंसान जो है सब एक जैसे ही होते हैं। लाइक अवर्स, मतलब वो भी हमारी ही तरह हैं। लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, मतलब हमारी ही तरह जो हमारे भाई हैं वो भी धरती पर मूव करते हैं, वॉक करते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और सभी के लिए ये जो धरती है, अर्थ है, ये समान है। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दिन क्या करते हैं? लाई, मतलब लेट जाते हैं, विश्राम करते हैं इस धरती के नीचे, यानी कि धरती के नीचे का मतलब ये है कि हम सभी लोग एक समान तरीके से मरते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि कुछ को दफनाया जाता है और किसी को जलाया जाता है। ये भी हमारे द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर। यहीं तक देखते हैं पहले। तो कहा गया है दे टू अवेयर, मतलब वो भी हमारी ही तरह जागरूक हैं। अवेयर मीन्स होता है जागरूक होना। किससे? सन से, यानी कि सन के बारे में वो भी हमारी ही तरह जानते हैं, हमारी ही तरह विचार रखते हैं। एयर उनके लिए भी ऐसी है, और वाटर, इन सब के प्रति वो भी जागरूक हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी इसी तरह से फीड कराते हैं पीसफुल्ली हार्वेस्ट को। बाई वार लॉन्ग विंटर स्टार्ट, कहा जा रहा है कि अगर लंबी लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या होता है? भूखमरी आती है। अगर लंबी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं एक दूसरे से देश आपस में लड़ते हैं तो उसके कारण भूखमरी
फैलती है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। ये नहीं कि उसे एक देश के लोग फेस करेंगे, नहीं, इस भुखमरी को सबको फेस करना होता है, एक समान वो सबके साथ परेशानी आ जाती है। Their hands are ours, उनके हाथ भी क्या हैं, हमारी ही तरह हैं। एंड their lines we read, लाइन्स का मतलब ये है हाथ की रेखाएं। तो वो कहते हैं कि उनके भी हाथ हमारी ही तरह हैं, और हमारी ही तरह जैसे हमारे हाथों पर रेखाएं हैं वैसी ही उनके हाथों पर भी रेखाएं हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, मतलब जिस तरह से हम परिश्रम करते हैं उसी तरह से वो भी परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स, मतलब याद रखें कि उनकी भी आंखें कैसी हैं, जैसी हमारी हैं। दैट वेक और स्लीप, जो सोती हैं और जागती हैं, यानी कि जैसे हम सोते हैं हम जागते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी आंखें भी हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके अंदर भी ऐसी ही ताकत होती है जैसी हमारे अंदर है कि हम प्रेम से हर एक चीज़ को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक लैंड पर, लैंड का मतलब यहाँ पे कंट्री को कहा गया है, हर एक कंट्री में जीवन होता है। जिस तरह से हमारा जीवन है इसी तरह साधारण जीवन सभी कंट्रीज में होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, तो वो भी इस जीवन को पहचानते हैं और समझते हैं जो दूसरे देश के लोग होते हैं। लेट अस रिमेंबर, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें बताया जाता है या हमें कहा जाता है क्या करने के लिए, टू हेट अवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए। इट इज अवर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं, अपने आप से करते हैं। क्या करते हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडम्स, रिमेंबर, मतलब हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप की निंदा करते हैं, हम दूसरे की नहीं करते। अगर कोई कहेगा हमसे कि तुम उससे घृणा करो, वो दूसरे देश के लोग हैं, तो वो हमें भी तो बदले में घृणा मिलती है, ठीक है, हमें भी तो निंदा मिलती है। तो ऐसा मत सोचो कि हम अगर किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो ये सोचो कि हम अपने आप से कर रहे हैं, हम अपने आप की घृणा कर रहे हैं, हम अपने आप की निंदा कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो कह रहे हैं कि याद रहें वो हम ही हैं, यानी कि हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार को उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स होता है दूषित करना। यहाँ पे पोएट बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इंसान हम ही हैं जिसने इस धरती को दूषित कर दिया है, हम इंसानों ने ही तो इस धरती को दूषित कर दिया है। अवर हेल्स, हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, हेल मीन्स होता है नर्क, हमने यहाँ पर नर्क बना दिया है। और फायर, मतलब यहाँ पर नर्क में एक आग सी जली है। एंड डस्ट ओवर रेज द इनोसेंस ऑफ एयर, और ये जो आग है और धूल है इस नर्क की, ये क्या कर देती है, ये जो इनोसेंस एयर है इस एटमॉस्फेयर में, उसमें ये फैल जाती है, यानी कि एक दूसरे से घृणा करने से यहाँ पर नर्क बन जाता है, और ये जो नर्क है इसकी आग और धूल इस हवा को दूषित कर देती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमें ही क्या करती है, हमें ही नुकसान पहुंचाती है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, तो इसलिए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमें याद रहे कि कोई भी देश विदेश नहीं है, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, और कोई भी देश अजनबी नहीं है, या कोई भी इंसान अजनबी नहीं है और भी कोई भी देश विदेश नहीं है, हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, पोएम पढ़कर आपको क्या समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ पर हम कर रहे हैं 9 to 12 सारे लिटरेचर, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री के चैप्टर को सोल्व, साथ में हम पढ़ रहे हैं ग्रामर के भी सभी टॉपिक। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सभी वीडियोस के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और हाँ,
अगर आप ऐसी ही कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।